जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एज वी नो दैट ओनली 3 months आर रिमेनिंग इन CSS 2026 रिटन एग्जाम्स। और उसी के साथ साथ आपका जो KPK का PMS है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 7 से 8 दिन बाकी बचे। बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि जर्नल साइंस एंड एबिलिटी वन ऑफ द ब्लेस्ड सब्जेक्ट है, आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होने की बावजूद जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर बच्चों के नंबर कम आने की वजूहात क्या हैं? जब तक आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हाँ आप लोगों के पास जितना मर्जी अच्छा कंटेंट मौजूद हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करके आएंगे तो एग्जामिनर आप लोगों को कतन भी अच्छे नंबर नहीं देगा। तो इस सेशन के अंदर, इस छोटी सी वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपने किन चीजों को कंसिडरेशन के अंदर लाजमा रखना है। जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर है ये भी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हमेशा आप लोगों का बनता है। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को केयरफुली आपने 1 से 2 दफा क्या करना है, रीड आउट आप लोगों ने करना है। जब आप किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को तवज्जो से पढ़ चुका होंगे तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको फिगर आउट करना आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। जर्नल साइंस के पेपर के अंदर आप लोगों ने जब की टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आपने किसी टर्म की एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाना है, उसने आपसे कंपैरिजन पूछा है, उसने आपसे अलिस्ट्रेशन पूछी है, या किसी भी एक टर्म को उसने डिफाइन करना आपसे पूछा है, तो उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, अपनी चीजों को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, अपने आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे। साइंस के अंदर आपका जो एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट 5 मार्क्स लेके आता है। 5 नंबर की स्टेटमेंट आप लोगों के पास होती है। तो 5 नंबर की स्टेटमेंट के अंदर आप अपने आंसर का इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे। आंसर का इंट्रोडक्शन आपका दूसरे क्वेश्चंस की तरह या दूसरे पेपर्स के क्वेश्चन की तरह लेंथी नहीं होगा। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, जस्ट 2 to 3 लाइंस। अब ये जो 2 से 3 लाइंस आप लोगों ने लिखनी है, ये 2 से 3 जो लाइंस आप लोगों ने लिखनी है, ये प्रॉपर उस टर्म को डिफाइन कर रही हूँ, उस कोर कंसेप्ट को डिफाइन कर रही हूँ। आप डिफाइन कर दें, उसको इंट्रोड्यूस कर दें। 2 से 3 लाइन सेंटेंसेस से ज्यादा बेटा आप लोगों का उसके अंदर इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो की टर्म्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आप चले जाएं। जो आपके पास उसके अंदर कोर आइडिया आप लोगों के पास है उसको आप एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करते हुए आप लोग यहाँ पे हेडिंग्स का इस्तेमाल करें। अगर उसने किसी भी आपके पास स्ट्रक्चर की, आपके पास फंक्शनिंग के बारे में पूछा है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में उसने पूछा है, तो उसको सब हेडिट करें, बुलेट्स की फॉर्म के अंदर लिखें और फिर उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। तो हेडिंग्स मस्ट होनी चाहिए आपके साइंस के पेपर के अंदर। तीसरी चीज जो साइंस के पेपर को ज्यादा आपका अट्रैक्टिव बनाती है वो आपके पास डायग्राम है। ना सिर्फ डायग्राम, लेकिन ये जो डायग्राम्स आप लोग बनाएंगे ये प्रॉपरली लेबल भी होनी चाहिए। आपके पास इसको प्रॉपर लेबल किया हो, आपके पास ये नीट, आपने नीट एंड क्लीन बनाई हो, मतलब जो चीज आप उसको बताना चाह रहे हैं, जो चीज आप उसको अलिस्ट्रेट करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर उसके अंदर चीजें हाईलाइट हो रही हो आपके पास। लेट्स सपोज अगर वो ह्यूमन हार्ट की बात करता है तो इसके अंदर हमें पता चल रहा हो कि इंसानी दिल के अंदर आपके चैम्बर्स कितने हैं, इसका जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे आप लोगों के पास एंड हो रहा है। अगर आपसे वो सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हो तो यहाँ पे आप चीजों को प्रॉपर लेबल करके आए कि कौन सा सियारा आपके पास मरकरी है, कौन सा सियारा वीनस है, कहाँ पे आपके पास नेपच्यून मौजूद है, कहाँ पे सूरज है, कहाँ पे एस्ट्रॉइड है, कहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, मीटियोराइड्स हैं। बेटा साइंस के पेपर के अंदर विद ऑल अदर पेपर्स आप लोगों के पास जो प्रेजेंटेशन है वो ऑब्वियस सी बात है कि मैटर करती है आप लोगों के पास। जब तक आपके आंसर के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, जब आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिख के आएंगे
तो आपके पास जो एग्जामिनर है उसके लिए आपका जो एग्जामिनेशन आपके पास हाल के अंदर बैठ के वो आपकी जो आंसर शीट को चेक कर रहा है वो लेबोरियस हो जाएगी। साइंस के पेपर के अंदर जैसे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स या किसी भी और सब्जेक्ट के अंदर आप केस स्टडीज लिखते हैं, यहां पे भी हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे हमें अपनी चीजों को एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आप लोगों ने लिखनी है, जो कि रीसेंट टाइम्स के अंदर अगर आपके पास कोई फैक्ट्स हैं, कोई आप लोगों के पास क्या है, कोई स्टैट्स आप लोगों के पास हैं, तो इनको लाजमन आप अपने आंसर के अंदर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आपका आंसर मस्ट कंसिस्ट ऑफ होना चाहिए इंट्रोडक्टरी लाइंस के ऊपर। अब इंट्रोडक्टरी लाइंस के अंदर भी बेटा आप लोगों ने बायोलॉजिकल या फिजिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, आईटी का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका आप लोगों के पास उसके जॉर्गन्स इस्तेमाल होने चाहिए। सिर्फ हवा के अंदर आपने बातें ना की हो, आपने स्पेशल लैंग्वेज इस्तेमाल की हो। तो ये चार चीजें आपके पेपर के अंदर मस्ट होनी चाहिए। आपने इंट्रोडक्शन लिखा हो, चीजों को प्रॉपर विद हेडिंग एक्सप्लेन किया हो, डायग्राम्स आप लोगों ने बनाई हो, उसके बाद आप लोगों ने रियल जो वर्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको भी लाजमन आप लोगों ने ऐड किया हो। ठीक है। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, जर्नल साइंस के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने 7 से 8 मिनट इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने टोटल 16 स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट करनी होती हैं 100 मार्क्स के पेपर के अंदर। तो अपनी इस टाइम मैनेजमेंट को भी आपने माइंड के अंदर रखना है। आपने 5 नंबर के लिए 7 to 8 मिनट क्या करने हैं, आपने स्पेंड करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर कोशिश करें कि जब आप ये तमाम चीजें लिख चुके, तो उसके बाद लास्ट के ऊपर आपने क्वेश्चन के आंसर को 1 सेंटेंस कंक्लूड भी कर दें। आप उसको क्या करें, 1 सेंटेंस कंक्लूड भी करें, उसको कंक्लूजन की हेडिंग ना दे। जैसे आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देंगे, विदाउट हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन चीजें लिखना स्टार्ट करें, ऐसे ही कंक्लूजन की हेडिंग दिए बगैर आप लोग उसको क्या करें, आप उसको कंक्लूड कर दें आप लोग। ठीक है। तो 5 नंबर के लिए ये आपकी एक परफेक्ट अटेम्प्ट होगी, जिसमें वो आपको 4.75, 4 आपको 5 नंबर तक क्या करेगा, अवार्ड कर देगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये चीजें बताता हूं कि आप लोगों ने इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, आपके पास लेट्स सपोज कि एक क्वेश्चन है, उसके अंदर वो ये कहता है कि आप एक्सप्लेन करें किसको, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। आप किसको एक्सप्लेन करें, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप लोग क्या करें, एक्सप्लेन करें। अब ये आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपने 5 नंबर के लिए या सीएसएस के जनरल साइंस के पेपर के अंदर मैक्सिमम नंबर लेने के लिए आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करके आना है। और फिर वो ये भी कहता है कि आप लोग क्या करें, एंड आल्सो डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। आप इसकी क्या करें, इसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करें। ये 5 नंबर की आप लोगों के पास क्या है, स्टेटमेंट आप लोगों के पास है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, आप लोगों ने 1.5 पेज लिखना है 5 नंबर के लिए, लेकिन 1.5 पेज आपका क्वालिटी कंटेंट के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। अब यहां पे आप लोगों के पास क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लाइंस। इंट्रोडक्टरी लाइंस, जब आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो लिखेंगे कि आपके पास देखिए इसके अंदर कीवर्ड्स फोटोसिंथेसिस है। दूसरी बात, इसके अंदर वो इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन के अंदर बातें आपके पास आएंगी वो ये आएगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो आप लोगों के पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है। ऐसे आपने हेडिंग्स नहीं बनानी वहां पे, मैं सिर्फ आपको सेंटेंसेस बोलता जा रहा हूं और आप लोगों के पास उसके कीवर्ड्स लिखता जा रहा हूं। आपके पास फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, जिसके जरिए जो आप लोगों के पास प्लांट्स आप लोगों के पास हैं, आपके पास कन्वर्ट करते हैं किसको, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को। आपके पास जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इनटू ग्लूकोज। ये देखिए प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया ना, आपके पास ये प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया।
ग्लूकोज आप लोगों के पास क्या है कि एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट आप लोगों के पास है। इसके अंदर वो इस्तेमाल क्या करते हैं, यूजिंग द एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां से ली जाती है, आपकी सनलाइट से। अब देखिए, इससे खूबसूरत इंट्रोडक्शन तो आप लोगों के पास कुछ नहीं हो सकता ना फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये मैं आपको बारहा बात बता रहा हूं कि आपने वहां पे इस तरह आउटलाइन नहीं बनानी है, आपने ये सेंटेंसेस लिखने हैं। आपके पास फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अब नेक्स्ट बात इसके अंदर ये लिख दीजिएगा कि ये जो प्रोसेस आप लोगों के पास है, ये रिलीज करता है किसको, ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट, एज बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज करता है। और ये भी आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये किसके लिए जरूरी है जी, असेंशियल फॉर लाइफ है। तो देखिए, आपके पूरे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी, उसका जो मेन पॉइंट थे वो हमने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। 3 से 4 फिक्रे आप लोगों के पास बन गए। इसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे किसकी, केमिकल इक्वेशन की। देखिए, फोटोसिंथेसिस को अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आपने वर्ड्स की फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। अगर यहां पे आप लोग केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, तो इससे बढ़ के तो और कोई बात आप लोगों के पास नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, आपके पास रिएक्ट करते हैं, सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास इस्तेमाल होता है। और हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, ग्लूकोज की, C6H12O6 की। और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन रिलीज आप लोगों के पास होती है। ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे तो प्रोसेस की हेडिंग आ जाएगी आप लोगों के पास। इसके अंदर आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं। एक आप लोगों के पास लाइट अब्जॉर्प्शन आप लोगों के पास है। हमारे पास क्या है, लाइट अब्जॉर्प्शन हमारे पास है। इसको 1 से 2 लाइन के अंदर आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। जो क्लोरोफिल है वो अब्जॉर्ब करते हैं किसको, आप लोगों के पास सनलाइट को। दूसरा प्रोसेस इसके अंदर आप लोगों के पास होता है फोटोलाइसिस, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, वाटर स्प्लिट कर जाता है आपके पास। ठीक है। लाइट जो एनर्जी है वो स्प्लिट कर देती है वाटर को, किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तीसरा स्टेप इसके अंदर आप लोगों के पास होता है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन को 1 लाइन के अंदर आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। कार्बन फिक्सेशन आप लोगों के पास क्या होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। और लास्ट के ऊपर आपके पास होता है ऑक्सीजन रिलीज। अब देखिए, आप लोगों ने इसके अंदर इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, केमिकल इक्वेशन भी ऐड कर दिया और प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आप लोग फर्दर जो हेडिंग बनाएंगे वो आप डायग्राम की बनाएंगे। हम किसकी इसके अंदर हेडिंग बनाएंगे, आपके पास डायग्राम की हेडिंग। आप इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास डायग्राम आप लोगों के पास बनेगी। जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए हमारे पास क्या चीज मौजूद होते हैं, प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। आप लोगों के पास क्या है, प्लास्टिड्स की प्रेजेंस आप लोगों के पास है। प्लास्टिड्स आपके पास एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इस तरह प्लास्टिड्स की आप स्ट्रक्चर को बना लें। इसके अंदर आप लोगों के पास थैलाकॉइड्स होते हैं। ये मैं आप लोगों को, ये चीजें आप कर चुके हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। आप यहां पे लिखिए कि आपके पास जो लाइट ऑफ सन आप लोगों के पास है, वो क्या होती है, आपके पास अब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल की मदद से। और इसी तरह आपके पास वाटर इसके अंदर आपके पास ऐड होता है। और वाटर की आप लोगों के पास आउट प्रोडक्ट क्या आती है, ऑक्सीजन आप लोगों के पास आती है। ये वैसे तो एक आप लोगों के पास ऐसे साइक्लिक प्रोसेस होता है। ऐसे चीजें आप लोगों के पास चल रही होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आपके पास NADP आप लोगों के पास यहां पे एक साइकिल चलता है जिसको आप कैल्वन साइकिल कहते हैं। ठीक है। इस तरह ये चीजें आप लोगों के पास चल रही होती हैं। ATP, यहाँ पे ATP फिर कैल्वन साइकिल के अंदर, तो इस तरह ये एक साइकिल, तो इस तरह अपने स्ट्रक्चर बना देनी है। जो भी आपने सीखी होगी किसी भी टॉपिक की, वो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, अपनी एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर देनी है। अब देखिएगा कि आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया, आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन भी आ गई, उसके बाद उसके अंदर आपने डायग्राम को भी ऐड कर दिया। लास्ट के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे काम एक छोटा सा ये करना है
कि आपने इसी 5 नंबर के लिए आपने इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लिख देनी उसने, क्योंकि इंपॉर्टेंस भी पूछी है। आप लिख दें कि ये हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी है। आप लोगों के पास फूड एंड एनर्जी, आप लोगों के पास ग्लूकोज आपको बना के दे रही है ना सेंटेंस की फॉर्म के अंदर, ये बात भी लिख दें। उसके बाद बच्चे इसके अंदर आप लोग बात लिख दें कि ये हमारे लिए रिलीज करती है ऑक्सीजन को, जो कि असेंशियल फॉर लाइफ है, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ है। फूड एंड एनर्जी बनाएगी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारी फूड चेन के अंदर एक रोल प्ले करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस्तेमाल होती है तो इसका मतलब आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी मेंटेन करने के अंदर ये रोल प्ले करती है, उसको एक खास बैलेंस के अंदर रखने के अंदर रोल प्ले करती है। तो ये तो था आपके पास जो कीवर्ड्स। अब लास्ट के ऊपर आपने क्या करना है, जो कंक्लूजन से रिलेटेड एक लाइन लिखनी है, वो ये लिख दें कि फोटोसिंथेसिस इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने के अंदर हेल्प करती है। कैसे? उनको फूड प्रोवाइड करती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। फोटोसिंथेसिस इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, sustaining all living organisms by providing food, energy and oxygen। तो वो जो बात मैं आप लोगों से कर रहा था कि आपने लास्ट के ऊपर एक कंक्लूजन सेंटेंस भी लिखना है, वो किसके अकॉर्डिंगली लिखना है? जो आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट आप लोगों के पास थी। आपके पास क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ फाउंडेशन ऑफ, आप लोगों के पास क्या है? लाइफ आप लोगों के पास है, फाउंडेशन ऑफ लाइफ आप लोगों के पास है ऑन अर्थ। इसको आपने प्रूव भी कर दिया किससे? अपने अबव इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के पॉइंट से, कि फूड एंड एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है जो कि लाइफ को सस्टेन करने के अंदर हेल्प करता है, फूड चेन के अंदर हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मेंटेन करती है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है। ये चीजें आपने कंसीडरेशन के अंदर रखनी है साइंस के पेपर के अंदर। तो इसके बाद एग्जामिनर के पास कोई भी जवाब नहीं बचता कि वो आपको 5 आउट ऑफ 5 या 4.7 आउट ऑफ 5 नंबर अवार्ड ना करे। इस बात को आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं चीजों को आपने मलहूजे खातर रखना है। सीएस इज नॉट ऑल अबाउट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं, जब तक इंफॉर्मेशन को अच्छे अंदाज से आप लोग रिप्रोड्यूस नहीं करके आएंगे, तो आपकी उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने का कोई खातिर खा फायदा नहीं होगा। तो आपने रिप्रोड्यूस मतलब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये आप लोगों ने लाजमन बातें सीख के जाना है। सीएसएस के अंदर आपका इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, उसके बाद आपका कामयाबी की जो जमानत है वो आपके ये है कि आप कितना चीजों को लिख के एवेलुएट करवाते हैं और किससे एवेलुएट करवाते हैं। अच्छी एवेलुएशंस आपकी जमानत है सीएसएस के अंदर कामयाबी की। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट जर्नल साइंस एंड एबिलिटी को लेके कोई भी उसकी क्वेरी है, तो ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जर्नल साइंस एंड एबिलिटी and other subject as well. Thank you so much.